और हम जितना आपको कब्जा किए हैं हम लौटा देते हैं आपको, और दोनों में कंप्रोमाइज हो गया, और यही क्षेत्र जीता हुआ उसको दे दिया और इसको दे दिया, और इस संधि के बाद दोनों में लड़ाई खत्म हो गया। अब देखो संधि के बाद दोनों में लड़ाई खत्म है, 1784 के बाद दोनों शांत हो गया। फिर बताओ 1790 में भिड़ जाएगा दोनों। अब देखो 1784 में दोनों शांत है, लेकिन फिर बताओ 1790 में क्यों भिड़ेगा? तो यहां पर अब कहानी आपको समझना है कि 1790 में फिर से ही भिड़ेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और कहानी को पेज को बढ़ाए, तो अब ध्यान दो यहां पर 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ है। देखो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ है, और जब फ्रांस में क्रांति हो रहा है 1789 में, तो फ्रांसीसी क्रांति में सारा सेना फ्रांस का उधरे बिजी है। अब यूरोप में इस समय फ्रांस में क्रांति है, तो फ्रांस क्रांति आप जानते हैं 1789, याद है ना सबको जी? 1789 में जब फ्रांस की क्रांति है तो उस समय उधर सेना बिजी है। अब हुआ क्या, तो बात समझो। अब 1789 में चूंकि फ्रांस का दोस्त कौन है? टीपू सुल्तान। 84-82 में तो उधर हैदर अली मर गया, तो हैदर अली 82 में मरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देगा कि हैदर अली का मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ? द्वितीय में हुआ। किसमें हुआ? द्वितीय में हुआ। अब यहां पर जो देख रहे हो, यहीं पर फ्रांस की क्रांति इस समय जब हुआ, तो अब यहां पर जो अभी सेक्टर समझा रहे थे थोड़ा समझिए। इधर आपको ध्यान देना है कि यह जो क्षेत्र है बाबू, यह तो कर्नाटक था, यह क्या है? त्रावणकोर है। इसके बाद बताओ इधर क्या था? मैसूर है, यह आपका मैसूर था। अब बताओ जल्दी, यहां पर जो देख रहे हो त्रावणकोर पर पूरा कब्जा अंग्रेजों का है। बताओ यह जो सेक्टर देख रहे हो, यह छोटका जगह का नाम बताओ क्या है? त्रावणकोर। और त्रावणकोर पर बताओ कब्जा किसका है? अंग्रेज का। इस पर कब्जा अंग्रेजों का है। अब क्या होता है कि यहां पर जो देख रहे हो, अब फ्रांस में जब क्रांति चल रहा है तो फ्रांसीसी एकदम बकुलायल है, फ्रांसीसी एकदम बकुलायल है, एकदम अस्त व्यस्त है। तो ये क्या करता है? फ्रांस वाला हमला कर देता है जाके त्रावणकोर पर, और त्रावणकोर पर हमला करके त्रावणकोर पर कब्जा कर लेता है। अब यही जब त्रावणकोर पर कब्जा करता है, यहां पर देखो फ्रांस हमला करता है। पिछला दूसरा युद्ध में क्या कारण देखा? माहे पर हमला कर दिया कौन? अंग्रेज। उस बार अंग्रेज हमला किया, इस बार फ्रांस से हमला कर दिया। अब इस बार फ्रांस हमला कर दिया त्रावणकोर पर। अब जैसे ही अगर पर हमला किया, तो अब जो देख रहे हो अंग्रेज बेचारा परेशान कि बताओ इसमें हमला कौन कर दिया? फ्रांस। अब फ्रांस से इंग्लैंड फिर भिड़ गया एक दोस्तवा से, कहा कि बगले में तू है, हमला करावे वाला तू ही है। अरे बगले में तुम रह रहा है और तुम ही अगर सेना दिया तो ये इतना फॉर्म में आया है, नहीं तो फ्रांस से सेना लेके फॉर्म में रहेगा। तुम इसको मदद कर रहा है। अब फिर से इधर टीपू से शुरू हो गया अंग्रेज, और यही लड़ाई फिर हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यही लड़ाई हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और यही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? 1790 से 1792, 2 साल। देखो हम पहले ही बताए हैं मैसूर में 2 का फेज चलना, 2 साल का फेज। हाँ, एक 1780 से 84 है, लेकिन बीच में ब्रेक 82 है, बीच में ब्रेक मरवाए हैं 82 में, कारण हैदर अली की मृत्यु है। अब फिर से भिड़ गया 1790 में, 89 में फ्रांस में क्रांति, या 90 में इधर लड़ाई शुरू हो गया। अब इस समय बताओ अंग्रेज का हेड कौन है? इस समय है, हाँ, तो इस समय कनवाली आ गया है। कनवाली माने कार्नवालिस। इस समय कनवाली माने कौन है? कार्नवालिस है। अब इस समय कार्नवालिस हेड बन के आया है। अब सुनो ध्यान से बात को, इस बार पासा पलट जाएगा। इस बार जो देख रहे हो पासा पलट जाएगा। जो एकदम टीपू फॉर्म में चल रहा था पहले से, पहली बार ओकरा समझ में आएगा कि अंग्रेज भी मजबूत है। और यही जब आप देख रहे हो 1790 में जब लड़ाई शुरू हुआ, तो इस समय आप देख रहे हो कि यहां पर जो टीपू सुल्तान है, कौन है? टीपू सुल्तान है। या फ्रांस से सेना मांग रहा है, फ्रांस से सेना मांग रहा है। क्या कार्नवालिस गड़बड़ है? लॉर्ड कार्नवालिस, बात समझ में आ गया हमको? नाम में गड़बड़ है, सही तो है। देखिए, तो अब पहला बार बेरे लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, तो कान जलेगा, लास्ट में याद करवाएंगे, बात समझ लो। तो लास्ट बेलेजली से होगा। तो अब कार्नवालिस जब है, तो टीपू सुल्तान इस बार अब सोच रहा है कि फ्रांस से सेना का सहयोग मांगा, लेकिन इस बार फ्रांस सेना देने में लेट कर दिया। उसका भी मजबूरी है कि उधर फ्रांस में अपने क्रांति हो है, तो सारा सेना उधर बिजी है। अब सारा सेना उधर बिजी है और टीपू सुल्तान इधर फॉर्म में अलगे धैले है अपन, कह रहा है कि सेना लाइए। सेना नहीं मिला, इस बार नहीं मिला, तो उल्टा पासा पड़ गया, इसी पर भारी पड़ गया अंग्रेज, और टीपू सुल्तान का हालत खराब हो गया। अब देखो टीपू का हालत खराब है,
अंग्रेज का सेना लगातार जीत रही है और टीपू का हालत खराब हो गया। और इस समय जब टीपू देखा कि एकदम चारों तरफ से टीपू को घेर लिया गया, और यही जो टीपू सुल्तान देख रहे हो, चारों तरफ से इसको पकड़ लिया गया मैसूर में, और एकदम इसको अंग्रेज पकड़ के कहा कि एकरा बंद करो, अब बंद करके एकरा बढ़िया से समझाएंगे। बहुत तंग किया है, एक बार दो बार नहीं किया, बहुत तंग किया है, हालत खराब कर लिया था। और इसको टीपू सुल्तान को पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद बताओ कहां ले जाया गया, तो 1792 में बताओ कहां, हाँ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और यही श्रीरंगपट्टनम जो देख रहे हो, यही जगह बताओ श्रीरंगपट्टनम कहां है, पटना में, आंध्र प्रदेश में, पटना में। रे ये लोग बिहार पहुंचे है टांग के, यहां से पटना पहुंचे, ये लोग भी गजब करती। रे पटना कहां से, इधर कोई पटना है जी, यहां जो देख रहे हो ये आंध्र प्रदेश में श्रीरंगपट्टनम है। कहां है, आंध्र प्रदेश में। और यही श्रीरंगपट्टनम में इस बार पकड़ा गया कौन, पकड़ा गया टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को पकड़ा गया, भर पेट अंग्रेज एकरा साथ जो भी है मनवा लेगा, सब एकरा संधि करवाएगा। और यही पकड़ के संधि किया और कहा कि बताओ बहुत तुम तंग किया, आधा साम्राज्य तुम्हारा लेंगे, तनी मानी नहीं लेंगे, सीधे तुम्हारा जितना है आधा आधा एकदम बांटो, आधा सीधे मेरा होगा। आधा साम्राज्य बेचारा टीपू खो दिया, कारण पकड़ायल है, जो कहेगा मानना होगा। जब पकड़ा गया, बंदी बना लिया गया, तो जो कहेगा मानना होगा। और यही 1782 में टीपू बेचारा, टीपू जो है, हाँ 92 में टीपू आधा साम्राज्य खो दिया। आधा साम्राज्य क्या हो गया, खो दिया। अब आधा साम्राज्य बेचारा खो दिया। अब इसके बाद समझना है, अब कहा कि ये तो खैर साम्राज्य की बात हुआ, इस समय अंग्रेज कौन है, कर्नवालिस, पहले ही समझा है, कार्नवालिस, एकदम कार्नवालिस कहा कि एकदम पॉलिश लगा लगा के थोड़ा साफ करेंगे, बहुत दिन से तुम तंग किया है, एकदम पॉलिश एकदम लगा के तुमको साफ करेंगे बढ़िया से। कहा कि ये तो हुआ कि आधा साम्राज्य न लिए, खजाना चेक किया गया कि कितना पैसा है, तो पता चला कि खजाना में 1 करोड़ रुपया है। कहा कि 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ का युद्ध हर्जाना लेंगे, 3 करोड़ का हर्जाना, युद्ध हर्जाना। कहा कि 3 करोड़ का युद्ध हर्जाना, जो लड़ैया में खर्चा हुआ वो कौन देगा, तुम ही ना देगा। 3 करोड़ का बेचारे के ऊपर युद्ध हर्जाना लगा। और यही जो 3 करोड़ देख रहे युद्ध हर्जाना लगने में, ये बेचारा 1 करोड़ तो खजाना में था तो दिया। कहा कि जी 2 करोड़ अभी नहीं दे सकते हैं। कहा कि कोई बात नहीं, बाद में देना, 2 बेटा है ना, आंकड़ा ले जा रहे हैं हम, जब 2 करोड़ देगा तो बेटवा लौटाएंगे। बेचारा के 2 करोड़ बाकी है, तो 2 बेटा लेके चल गया अंग्रेज। सोचो 1 करोड़ के 1 बेटा है, बात समझ में आ गया। अब 2 बेटा को अंग्रेज बंदी बना के लेके चला गया और कहा कि जब तुम्हारे पास होगा पैसा तो इसको ले जाना। अब सोचो बेचारे है, टीपू सुल्तान का हालत तो खराब है, एक इतना बड़ा जुर्माना, बेटा भी चला गया, युद्ध में हार गया, इतना खर्चा हुआ, साम्राज्य भी आधा चला गया। अब टीपू एकदम कमजोर हो गया, बात समझ में आ रहा, डिप्रेशन में चल गया। अरे डिप्रेशन में गया नहीं बेचारा, इतना होने के बाद समझ रहे हो कितना बड़ी बात है, इतना जो एकदम शुरू से युद्ध जीत रहा है, सारा कुछ है, और स्थिति एकदम से खराब हो जाए। तो यही आपका डेट अब याद करना है, यही आपको डेट ध्यान में रखना है, यही डेट आएगा 1799।